हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई कर होंगे मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन जो कि क्लास 11th और क्लास 9 दोनों में ही एक टॉपिक है। बोर्ड पे आप देख ही रहे होंगे ग्रेविटेशन। ये टॉपिक 9th और 11th दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो का हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटी क्या होती है, फ्री फॉल क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और जी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है हाइट पे। तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशन के लिए। सबसे पहले ग्रेविटेशन होता क्या है। जनरल से अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि दो बॉडीज जो कि यूनिवर्स में कहीं पे भी लाई कर रही हैं, उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन और पुल, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। तो भाई जैसे कि डेफिनेशन में भी मेंशन है, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार क्या होती है। भाई ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। वही सेम चीज जो मैं बता रहा आपको कि आपके पास कोई भी दो बॉडी है जिनमें कुछ मास है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन वो एक दूसरे को क्या कर रही है, फोर्स, एक फोर्स लग रहा है वहां पे, ग्रेविटेशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। जैसे अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन, दोनों ही हेवनली बॉडी है, दोनों ही स्पेस में लाई करती हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अपनी ऑर्बिट में बंधे बंधे हुए हैं, है ना, दोनों एक साथ घूमते रहते हैं। वहीं सन उसकी एक एक्सिस पे है। नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट जो है ग्रेविटी। भाई ग्रेविटेशन तो चलो हम समझ गए, लेकिन ग्रेविटी क्या होता है, हमने बहुत नाम सुना है ग्रेविटी का। ग्रेविटी होती क्या है। भाई ग्रेविटी का मतलब यह है कि वही सेम ग्रेविटेशन फोर्स जो बाहर किसी बॉडीज के बीच में लग रहा था, दो बॉडीज जो हेवनली बॉडीज हैं, वही सेम अगर मैं अर्थ पे बात करूं, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी, जो कहाँ पे हो, बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन दी सरफेस, यानी सरफेस पे लगने वाला। जो अर्थ के ऊपर कोई सरफेस पे बॉडी रखी है जिसका मास कुछ ना कुछ है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लगभग सेम ही मीनिंग है, दोनों में ही ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मतलब कहने का है दोनों की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही है, बट अगर वही फोर्स बाहर किसी हेवनली बॉडी पे लग रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को फोर्स से पुल कर रही हैं, देन वो कहलाएगा ग्रेविटेशन। और वहीं सेम अगर अर्थ पे मैं बात करूं तो वो कहलाएगा ग्रेविटी। तो दोनों में बस इतना सा ही डिफरेंस है। मान लीजिए मैंने अर्थ के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो वो बेसिकली तो वो अर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। भाई उससे एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जब वो बॉडी नीचे गिर रही होगी तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज कैसे हो रही होगी, क्योंकि उसमें एक ग्रेविटेशन होगा जो कि अर्थ लगा रही है नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई होता क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन, किसमें, अंडर ग्रेविटी, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। भाई जो एक्सेलरेशन आपको प्रोड्यूस हुआ है जिस फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, जब वो ऊपर से नीचे अर्थ के अट्रैक्शन पुल में गिर रही है ना, अट्रैक्शन मींस पुल में गिर रही है, देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गई इस चैप्टर में जो कि हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा फ्री फॉल क्या होता है। भाई ग्रेविटी में जो आप बॉडी गिरा रहे हो, तो वो जिस एक्सेलरेशन से गिर रही है वो जी है, उस केस में उसको वेटलेस फील होगा। तो यही सेम जो फिनोमिना है या जो बॉडी का गिरना अंडर ग्रेविटी, ये कहलाता है फ्री फॉल। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है, लेट्स से कि आपकी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है। तो भाई इन दोनों के बीच अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन वो कह रहा है कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, फोर्स। तो भाई दोनों एक दूसरे को एक F फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल के लिए हम फोर्स निकालना है अगर हमें, तो न्यूटन ये के बोलता है कि भाई F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज m1 into m2, ऑल्सो F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, मींस r स्क्वायर। r यहाँ पे रेडियस नहीं है, r दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस है, पहली बात। भाई दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं एक साथ, तो ये मुझे मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। बट यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको अगर मुझे हटाना होगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला जो है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना, दो बॉडीज के बीच में जो एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है, जिनका मास m1 और m2 है।
ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना हुआ फोर्स दो बॉडीज के बीच में, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर। अब बात करें इसमें जी क्या है, भाई जी यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे लिए होती है 6.67 10⁻⁻11। ये वैल्यू की ध्यान रखना है भाई। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला, इसका जो यूनिट है वो क्या होगी। तो भाई यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूले से ही लेके चल रहे हैं। भाई जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है भाई। एफ की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, आर के लिए हो जाएगी मीटर स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगी किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो भाई यूनिट क्या बन जाएगी यहां से एन एम स्क्वायर किलोग्राम -2। तो भाई यहां से ऐसा यूनिट हमें मिल जाएगी जी की। और साथ ही साथ अगर हमसे कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स की क्या होती है mlt -2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन में m इंटू एम यानी m स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे डायमेंशनल वैल्यू पास करके, चलिए देख लेते हैं डायमेंशन क्या होगी। लेट्स से कि मुझे डायमेंशन निकालनी है जी की, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो अगर मुझे डायमेंशन चाहिए जी के लिए, तो मुझे डायमेंशन चाहिए होगी एफ की, साथ ही साथ आर स्क्वायर की डिवाइडेड बाय m1 की, और साथ में m1 की, m2 की सॉरी। f के लिए हो जाएगी mlt -2, r के लिए हो जाएगी l स्क्वायर, m के लिए हो जाएगी हमारे पास कैपिटल M इंटू एम। तो पावर 2 हो जाएगी, एक कट कर लो आप, m ऊपर जाएगी, m हो जाएगी -1, l हो जाएगी 3 और t हो जाएगी -2। तो भाई हमारे पास जो वैल्यू बनी, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m-1 l3 t-2। इसको आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो इसी तरह। कई बार पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं पे चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती है। आप कहीं भी चले जाओ ये कांस्टेंट ही रहेगा यूनिवर्स में। आप किसी भी बॉडी के बीच अगर फोर्स फाइंड करने के लिए यूज करोगे वैल्यू को, तो आपको यही वैल्यू यूज करनी है, चेंज नहीं होगी। बात करें जी की वैल्यू की, आपको लेट से फाइंड करना है कहीं पे जी की वैल्यू क्या होने वाली है। भाई हमने ये जाना कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एफ इज इक्वल टू, मान लो अर्थ पे एक बॉडी है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी m है जिसका मास m है, स्मॉल m, और ये कैपिटल M हमारा मान लीजिए अर्थ का मास है। अर्थ की रेडियस को आप r मान सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि ये जस्ट इसके अर्थ की रेडियस पे ही है, देन इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको अगर जनरली वैल्यू याद करनी हो तो आप याद कर सकते हो, 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू है। मीटर में करोगे 6.4 10⁻6 मीटर होती है। भाई वैल्यू यहां से आ गई फोर्स की, लेकिन वो फोर्स mg भी तो होता है ना। आपके ऊपर बॉडी के कोई भी जो फोर्स लग रहा है वो होता है m इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई m इंटू जी हमारे पास एक और फोर्स लाई करेगा यहाँ पे। तो भाई दो फोर्स अगर हमारे पास है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो भाई इसको इक्वल करो, mg इज इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। m से m कैंसिल कर देंगे तो g की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जी m अपॉन r स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। वैल्यू को पास करेंगे, जी की वैल्यू भी पता है, आर भी पता है। आर को आप मीटर में कर लेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर आप आर की वैल्यू को और जी की वैल्यू और साथ ही साथ एम की वैल्यू को इसमें पास करेंगे तो आपको जो जी की एक वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी। अब आप अलग अलग प्लेनेट पे अगर जा रहे हो, लेट से मार्स पे जा रहे हो या फिर मून पे जा रहे हो, तो आपको कुछ चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू जी की चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होगा ड्यू टू इट्स वेट। वेट इज द फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपका जो वेट होगा, ठीक है। वेट भी एक फोर्स होता है, वेट की भी यूनिट न्यूटन होती है। तो मास और वेट में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि मास एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ कंटेंट होता है बॉडी में, कितनी क्वांटिटी है सब्सटेंस की, और वेट जो होता है वो एक फोर्स होता है अट्रैक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वेट की होती है न्यूटन। तो इस जो हमारे पास टॉपिक है इसमें हमने समझा कि किस तरीके से ग्रेविटेशन के थ्रू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अर्थ के सरफेस पे, और वैल्यू उसकी हमें मिल जाएगी 9.8। टॉपिक ये है कि अगर हम अर्थ से थोड़ा सा ऊंचा जाएं या अर्थ के नीचे डीपली चले जाएं तो जी की वैल्यू पे क्या डिफरेंस आएगा, क्या जी की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो उसी को डिस्कस करते हैं। एक छोटे से टॉपिक है हमारे पास
फाइंड करने के लिए कि एक्सेलरेशन जो है चेंज कैसे होगा। तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसको जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है कैपिटल आर। मान लीजिए अर्थ का सेंटर से ये रेडियस आर, और हम यहां से लेट से कुछ हाइट पे चले गए अर्थ से ऊपर, मास हमारा बॉडी का m। तो हमारे ऊपर जो आर डिस्टेंस पे हमने देखा था पहले सरफेस पे, तो वहां पे जी की वैल्यू मिलती थी हमें। यहाँ पे जो जी हमारी सरफेस पे होती थी वो होती थी 9.8। ठीक है, हमारे लिए यहाँ के लिए फॉर्मूला जी का होता था जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं आगे। मान लीजिए सरफेस पे अगर आप फाइंड कर रहे हो, सरफेस पे जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, वो हो जाएगी हमारी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से समझे, ठीक है, सरफेस पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब आप कुछ हाइट पे चले जाएंगे, एट सम हाइट, तो वहां पे जी एच जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी जी, मास तो अर्थ का सेम ही रहेगा कैपिटल एम, अपॉन डिस्टेंस जो हो जाएगी, हमें डिस्टेंस चाहिए तो आर प्लस एच। यहां से एच हाइट पे जाने पे टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी आर प्लस एच। तो चलिए इसको रखते हैं साथ में। भाई ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, सेकंड को डिवाइड कर दें अगर फर्स्ट से, लिख देंगे डिवाइडिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। भाई सेकंड को अगर आप फर्स्ट से कर दोगे डिवाइड, लो इसको सही से लिख देते हैं, सेकंड को फर्स्ट से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो तब आपको मिलेगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जी एम और जी एम कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर गया ऊपर, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला। लेट से कि आप जी एच की वैल्यू फाइंड करने चाहते हो तो जी को आप राइट साइड में ले आ सकते हो, फॉर्मूला मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। भाई ये हमारा जी एच हाइट पे जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हमें मिल गया। बट अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। मान लीजिए, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में करते हैं सॉल्व। थोड़ी देर के लिए डायग्राम को हटा देते हैं यहाँ से, डायग्राम की अभी हमें और कोई नीड है नहीं ऐसी, तो डायग्राम को हटा दे अगर, तो भाई जी एच की जो वैल्यू हमारे पास आई है, अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, नीचे से आर को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अगर हम नीचे से आर को कॉमन ले लें तो आर अंदर आएगा कॉमन और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम, तो जी एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -2। बाइनोमियल हम सबने पढ़ी हुई है, अगर हम बाइनोमियल की बात करें छोटी वैल्यूज के लिए, पावर कम के लिए, तब हम इसको पावर को आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन करके जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ज्यादा बड़ी पावर को अगर नेग्लेक्ट कर दें, बिकॉज देखो इस फॉर्मूले को कंसिडर करने के लिए हमें चाहिए h की स्मॉल वैल्यूज। भाई मान लीजिए आपने h की वैल्यूज बहुत छोटी ली, लेट कंसिडर h की वैल्यू बहुत छोटी है, आप मान लो सिर्फ 10-12 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर तक ही अर्थ के ऊपर जा रहे हो, अर्थ की रेडियस होती है 6400, तो आप लेट से 50 किलोमीटर के लगभग एरिया में जा रहे हो ऊपर, तो उसको हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। उस केस में हमारी एच की वैल्यू जब बहुत छोटी होगी तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू जो बड़ी वैल्यूज आएंगी एच अपॉन आर की, वो थोड़ी और भी छोटी हो जाएंगी। तो आगे की सब चीजें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। इफ इन दिस केस केवल एच जब आर से बहुत छोटा हो, तब हमारा जी एच का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी फाइनल 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा अर्थ की वैल्यू, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन किसी हाइट पे। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए लैटिट्यूड का हो गया। तो भाई ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें जी में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है ना, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आएगा जी माइनस, है ना, 2h जी अपॉन आर। तो उस केस में हमारी कुछ वैल्यू कम हो रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो किसी भी हाइट पे जाने पे थोड़ी सी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस का मतलब समझ गए कि आपकी जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है अर्थ पे ग्रेविटेशन की, अर्थ पे सरफेस पे होती है, उसके अगर आप ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम हो जाती है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डेप्थ पे जाने पे जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही।
आपको आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा जो हम पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन में स्टार्टिंग में हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसके बेस पे हम सिर्फ ये जानते हैं कि भाई ग्रेविटेशन हाइट पे जाने पे कितना हो जाएगा। उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो न्यूमेरिकल हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना जो क्लास 11th और क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।